Hello my dear, welcome back to my YouTube channel Education is Power and जो you are watching my dear. So आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया सा टॉपिक, जिसमें आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फुल जानकारी मिलने वाली है ना। तो जितने भी हमने इससे पहले जितने भी वीडियोज़ को बनाया है और यूट्यूब पे पड़े हुए प्लेलिस्ट में माय डियर, तो आप उन सभी को पहले देख लीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसा कि हो गया लेटर, हो गया वोवेल कॉन्सोनेंट, हो गए वर्ड सेंटेंस, हो गए बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अभी भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी आगे का वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। ताकि ये इंग्लिश का वीडियो है माय डियर, तो इंग्लिश के लैंग्वेज में थोड़ा समझना बच्चे को कठिन लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जेन्युइन में, है ना। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको इस सब समझने में जो भी होता है ना, कि कोई बच्चा अगर इस वीडियो को स्किप कर दे तो उसको कुछ समझ में नहीं आती है, आधी बातें समझ में आती है और आधी बातें समझ में नहीं आती है। तो माय डियर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अच्छी लगे माय डियर, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को से जाते जाते आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह आप कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आइए माय डियर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद के बारे में, कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे किसे जाते हैं, आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और इन्हें पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहते कितने हैं और किसे कहते हैं। सिर्फ यही नहीं जानेंगे माय डियर, हम इसके भेद के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस डेफिनेशन में आप लोगों को 8 भेद का नाम तो बताया गया है कि यहाँ पर 8 भेद होते हैं, परंतु आप लोगों को ये नहीं बताया गया अभी तक कि वो 8 भेद कहाँ क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यहाँ पर मैंने स्टार यानी कि हैच का टाइप का लगाकर आप लोगों को बताया है डेफिनेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर माय डियर, देखिए अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको किसी भी वाक्यों में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? तो 8 भाग में बांटा गया है माय डियर। देखिए यहाँ पर 8 भाग में बांटा गया है, किस लिए? तो उनको किसी भी वाक्य में कार्य करने के लिए और उनका प्रयोग करने के लिए, है ना, किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए, उसमें कुछ प्रयोग करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए उन्हें 8 भागों में इस्तेमाल किया गया है ना। 8 भागों में बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और इन्हीं 8 भागों का इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं माय डियर, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बताया कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, पूरे अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको किसी भी वाक्य में प्रयोग करने के लिए एवं कार्य करने के लिए 8 भागों में बांटा गया है, और उनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर माय डियर आप लोग अंग्रेजी में डेफिनेशंस की बात करें, चूँकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में डेफिनेशन बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो बिहार बोर्ड से हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी का भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो कहीं भी वीडियो को संकोच ना करें, ठीक है, स्किप तो और नहीं करनी है। तो देखिए अंग्रेजी का जो डेफिनेशन है माय डियर, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, मतलब अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। यानी कि माय डियर यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर हिंदी में जो भी डेफिनेशन को बताया है, ठीक उसी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक अबाउट टू से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप
इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोला गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जा रहा है ना। तो आई नो कि माय डियर आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग चलते हैं इसके जितने भी 8, मैंने बताया ना कि इसको 8 भाग में बांटा गया है, तो आइए हम लोग 8 भागों को जानेंगे कि वो 8 भागें क्या होती है और उनके डेफिनेशंस को भी जानेंगे। सो माय डियर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ना तो आप लोग ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो देखिए माय डियर, हमने अभी आप लोगों को बताया कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को अभी देखने वाले हैं कि 8 जो भाग हैं वो क्या क्या है, और उन सभी 8 भागों को हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस भी जानने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए माय डियर, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला भाग का नाम है नाउन, है ना। सबसे पहले का नाम क्या है? तो नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है? तो संज्ञा होता है। और यहाँ पर प्रोनाउन देख रहे हैं, जो दूसरा नंबर है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। और तीसरा नंबर में माय डियर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और चौथे नंबर में वर्ब है, और वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। और एडवर्ब में देख सकते हैं माय डियर, एडवर्ब को बोला जाता है क्रिया विशेषण। और ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक अव्यय। और कंजक्शन को बोला जाता है माय डियर समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय। और यही है 8 भाग, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, और वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग ये जो निम्नलिखित आप लोगों को दिखाई दे रही है यही है। अभी इन सभी के हम क्या करेंगे, तो सभी के डेफिनेशंस को जानने वाले हैं, है ना। अगर हम इन सभी के डेफिनेशंस को जान जाएंगे तो ये समझना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ते ही इरेज करके। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर सबसे पहले भाग का नाम है नाउन। और नाउन का मतलब होता है, क्या होता है? संज्ञा होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने हैशटैग में बता रखा है यहाँ पर हैच मार्क में कि अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब बोला जा रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब बोला जा रहा है ना कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। मतलब हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं सभी का कोई ना कोई नाम है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बोला कि नाउन वही है जिसका कुछ वर्ड है, कुछ नाम है ना। तो हम बता रहे हैं माय डियर कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, है ना, हर चीज़ नाउन है। हर चीज़ को हम संज्ञा बोल सकते हैं। यहाँ तक कि माय डियर हम यहाँ पर खड़े हैं ना, हम खुद भी एक नाउन है ना, एक नाउन ही है। लेकिन अभी डिपेंड इस बात पे नहीं करता है कि हम कौन से नाउन है, बट ये सही है कि हम नाउन हैं, ठीक है ना। अभी हम ये बता रहे हैं माय डियर कि अभी हमारे पास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वे सभी कोई ना कोई नाउन ही है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी के डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं, है ना। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम हो गया, पटना हो गया, मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, शुगर हो गया, कर्ड हो गया, मतलब मुंबई हो गया। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं और उनका कुछ ना कुछ नाम है, समझ लीजिएगा कि वो संज्ञा है ना। कितना इजी सा डेफिनेशन है, समझ लीजिएगा कि वो संज्ञा है, ठीक है। सो माय डियर, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर में। तो ये देखिए दूसरे नंबर में बोला जा रहा है प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना।
तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन का मतलब मैंने बता रखा है माय डियर कि सर्वनाम होता है, और सर्वनाम होता क्या है अब ये जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब बोला जा रहा है ना कि प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी न किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के डेफिनेशन से जो है ना पूरा स्पष्ट होता है, ठीक है। हिंदी के डेफिनेशन से आपका स्पष्ट हो जाएगा माय डियर कि प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है सिंपल वे में अगर हम समझे तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी और के जगह पर आकर बैठ जाता है, मतलब नाउन के बदले में आकर बैठ जा रहा है, बदले में प्रयुक्त हो जा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। A pronoun is a word we used in place of a noun, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल्स की बात करें माय डियर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल आई हो गया, वी, यू, ही, सी, दिस, डैट, etc, मतलब बहुत सारे होते हैं, है ना। प्रोनाउन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो 11 होते हैं, ठीक है। अगर आप पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोनाउन, है ना, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोनाउन, तो हम बोलेंगे क्या कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोनाउन आर्स 11, मतलब जितने भी मतलब प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन की संख्या जो होती है अंग्रेजी में बात करें तो 11 होते हैं, ठीक है। तो माय डियर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में एडजेक्टिव पे आते हैं। तो देखिए माय डियर यहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं एडजेक्टिव यानी कि तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर में बोला जा रहा है एडजेक्टिव किसे कहते हैं, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। देखिए एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब बोला जा रहा है क्या कि एडजेक्टिव वह शब्द है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, तो विशेषता बतलाता है ना। सीधा बोल रहा है क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बतलाता है, तो विशेषता बतलाता है। और विशेषता बतलाने वाले माय डियर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे गुड, मतलब किसी व्यक्ति की अच्छाई, मतलब अच्छाई भी तो उसके अंदर कोई विशेषता हुई, है ना। बैड मतलब बुरा, तो अगर किसी व्यक्ति या किसी के बारे में अगर बताया जाए तो उसकी बुराई, वो भी तो कोई ऐसी विशेषता है जो उसके बारे में कोई किसी को बतलाया जा रहा है ना। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता, किसी व्यक्ति को क्या बताया जा रहा है, तो सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि हाँ वो इतनी सुंदर है ना। हेल्दी, रेड, etc, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डाउट वाली ऐसी कोई बातें नहीं है, सिंपल वे में आप जान लो कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब बोला जा रहा है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने की काम करती है ना। सो माय डियर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आप देखिए माय डियर यहाँ पर चौथे नंबर में बोला जा रहा है वर्ब के बारे में, है ना, कि वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्ब किसे कहते हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि वर्ब वह शब्द है जो किसी काम करने दशा या स्वामित्व का बोध कराता है। मतलब आप समझ गए होंगे माय डियर कि वर्ब वह शब्द है जो किसी काम के करने या उसके दशा या फिर उसके स्थिति यानी कि स्वामित्व के बारे में बोध कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। वो एक होता है ना कि कौन सी क्रिया कर रहे हो भाई, ये क्रिया हो रही है, वो क्रिया हो रही है, तो वही चीज़ें हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो ईट मतलब खाना, तो खाना भी तो एक क्रिया हुआ ना, खाने की एक क्रिया किए ना, एक एक्शन किए ना। प्ले भी तो एक क्रिया हुई ना, खेल रहे हैं तो एक एक्शन कर रहे हैं ना, है ना। कम, हैड, शैल, हैज, हैव, इज, है ना माय डियर। ये जितने भी हैं ये सभी इनके एग्जाम्पल है, जैसे एन, आर, गो, विल, कैन,
कैन का मतलब होता है सकना, है ना, सकना, सकता है, सकती है, ये आती है ना सेंटेंसेस में, कुड, शुड, वुड, etc। ठीक है, तो यहाँ पर माय डियर वर्ब में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगे। सो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी का मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके 5वें नंबर में, यानी कि एडवर्ब की ओर। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर आप लोगों को 5वें नंबर में एडवर्ब दिखाई दे रही है, जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, है ना। अब आइए हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, तो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और क्या करता है, तो दोसर यानी कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने का कार्य करता है ना। एडवर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, तो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर यानी कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है, तो एडवर्ब कहलाता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं माय डियर, बोला जा रहा है स्लोली स्लोली स्लोली, यानी कि मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। केयरफुली मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक। वेरी मतलब बहुत, है ना, etc। मतलब आप लोग समझ गए इसमें कि इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ें हैं ही नहीं जिसको आप लोग इसको ज़्यादा रटंतु विद्या में समझ लो, है ना। तो माय डियर, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यह वीडियो एकदम शानदार बन रही है ना। अभी भी 3 चीज़ें बचे हुए, इसमें 3 बचे हुए हैं ना, इसमें 3 भाग अभी बचे हुए हैं, अभी तो 5 भाग ही मैंने करवाया है ना। सो माय डियर, आप लोगों को यह वीडियो तो बहुत ही शानदार लग रही होगी और आप लोग इसको अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर लो भाई इधर, और हम इसको मिटाते, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर 6 नंबर में बोला जा रहा है ना, 6 नंबर में आ रहा है आपका प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अवयव। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं, अर्थात प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, क्या बोला जा रहा है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब बोला जा रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब क्या कर रहा है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, टू शो इट्स रिलेशन, पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी वाक्य में प्रयोग करता है ना। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही इजी वे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किन्हीं अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट लाइक अबाउट टू से, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है सिंपल वे में कि प्रीपोजिशन वह शब्द है। प्रीपोजिशन कौन सा शब्द है, वो शब्द है जो क्या करता है, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, प्रीपोजिशन का जो वर्ड आता है ना माय डियर, वो क्या कर रहा है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो है, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, उसके पहले आकर क्या कर रहा है, उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करा रहा है। मतलब ये जो शब्द आ रहे हैं, ऑन आ रहा है, मीन इन आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है, इफ आ रहा है, बाई आ रहा है, और आ रहा है, इट आ रहा है, जो भी आ रहा है माय डियर, ये सब क्या कर रहे हैं, एक संबंध यानी कि एक अटैचमेंट बनाने का कार्य कर रहे हैं, संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। किसके बीच, तो नाउन, ये है, मान के चलिए ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो इस नाउन और इस प्रोनाउन के बीच के संबंध को स्थापित करने का कार्य कर रहा है ना। तो आप माय डियर यहाँ पर समझ गए होंगे, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके इसको मिटाकर, है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें नंबर में कंजक्शन, यानी कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव, है ना माय डियर स्टूडेंट।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मिनट देखिए। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और अ सेंटेंस टुगेदर, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कंजक्शन वह शब्द है जो क्या करता है, तो किसी भी शब्द को किसी शब्द को जोड़ने का कार्य करता है ना। यहाँ पर इंग्लिश के डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि कंजक्शन वह शब्द है, कंजक्शन वह शब्द है जो क्या करता है, तो किसी शब्द का, जो एक शब्द को नहीं अनेकों शब्द को क्या करने का कार्य करता है, तो जोड़ने का कार्य करता है ना। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कौन, तो कंजक्शन। तो इसमें तनिक भी दिक्कत वाली बातें तो नहीं है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में बोला जा रहा है एंड, बट और etc। etc का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपको पता है कि etc का मतलब क्या होता है? etc का मतलब होता है ना कि आप इत्यादि, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो, लेकिन उसके मतलब होता है कि अनंत तक आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी अभी जो वर्ड आए हैं आपके एग्जाम्पल्स में, एंड हो गया, बट हो गया और हो गया, तो ये वर्ड का कार्य क्या है पता है? इस वर्ड का कार्य है किसी भी अनेक शब्दों को उसके साथ जोड़ने का कार्य करता है। मतलब मान के लिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस में हमारा मन कर रहा है कि कोई और सेंटेंस को उसमें ऐड कर दिया जाए, है ना। तो उसी सेंटेंस में कोई और सेंटेंस को ऐड करना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर हम बात करें सेंटेंस को जोड़ने का, तो आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे पहला है राम श्याम खाना खाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम श्याम खाना खाता है। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है ना? नहीं ना लग रहा है सही। अब इसमें क्या हम चेंजिंग करेंगे, ये जो सेंटेंस में हमको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये एंड जो है ना यहाँ पर आकर स्थापित होगा, यानी कि एंड का मतलब होता है और। तो अब देखिए कि राम और श्याम खाना खाता है, ये सेंटेंस जो है एकदम सटीक लग रहा है ना। तो ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन किया? कंजक्शन किया। कंजक्शन में आने वाले शब्द किए, है ना। तो आप इसको माय डियर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसको इरेज करने का काम करता हूँ, है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें नंबर में हम आते हैं इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन का मतलब होता है बीच में आदि बोधक अवयव, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में आदि बोधक अवयव कहते किसे हैं, है ना। व्हाट इज इंटरजेक्शन, ठीक है। तो देखिए इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम स्टूडेंट फीलिंग और इमोशन, है ना। सम क्या है? स्टूडेंट फीलिंग और इमोशंस हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटरजेक्शन वह शब्द है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी, जो आकस्मिक सुख, खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त करता है। मतलब इंटरजेक्शन में वैसे वैसे चीज़ें आएंगे, वैसे वैसे सेंटेंसेज आएंगे, है ना, वैसे शब्द आएंगे जो अचानक हो गई हो, है ना। अचानक खुशी हो गया हो, अचानक घृणा होने लगी हो, अचानक कुछ भी हो, एनीथिंग, है ना। तो वे सभी चीज़ें आती हैं किसमें? तो इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कुछ उटपटांग से लगेंगे, जैसा आप देख सकते हैं हुर्रा, हुर्रा, है ना, कुछ है ना, ये कुछ अलग ही लग रहा है ना। हेलो, ओह, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कुछ उटपटांग सा लगते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये जितने भी अभी आप लोगों को पढ़ाए गए हैं वे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी प्रॉपर ढंग से, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे वे सभी के सभी आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे सर्वप्रथम आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।